નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? I hope you enjoyed the activity number 9 in our last session. So today we are going to learn subject English, standard 3rd, unit 1st with activity number 10. In the last session we have done with activity number 9, that is solving the grid, right? आप सबने grid solve किया था. So I hope everybody has able to do that activity. Now let's go with the activity number 10. Let's see what is there in the activity number 10. Can you able to see in your textbook? There is the poem. Read the poem, right? So you can able to see and read with me. First, I will complete the reading and then I will explain the stanza one by one. To some of you, a bunch of plants may not be special in any way, right? So what does this wants to indicate? That to some of you, यानी कि कई ऐसे लोग होंगे, from the group of the peoples, there were some peoples who don't like a bunch of plants may not be special, यानी कि उनके लिए वो bunch जो plant का होता है वो special नहीं होता होगा. In any way, right? Anyway यानी कि अगर कोई हमें गुलदस्ता देता है तो it's okay यार, this is only a bouquet. So we sometimes feel like that. So some of the people they feel like that, oh it's only a bouquet, right? ऐसे कभी होता है, पता है आप कहीं पे भी गए हो और आपको ऐसा लाइक पुरस्कार मिलने वाला हो, राइट? पुरस्कार यानी कि गिफ्ट. एंड व्हेन समबडी गिव्स अ बुके, डू यू फील बुके, राइट? समटाइम्स यू आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द बुके, राइट? यानी कि बुके से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो. और अगर आपको कोई बुके देता है तो सम पीपल्स फील लाइक दैट, नॉट एवरीबडी, राइट? सम ऑफ देम. सो हियर द पोएट वांट्स टू से लाइक दैट ओनली, दैट टू सम ऑफ यू a bunch of plants, यानी कि कहीं पे गार्डन होता है, वहां पे प्लांट्स होते हैं तो अरे यार गार्डन में जाने का, चलो ना फेयर में चलते हैं. वैसे ही bunch of plants जहां पे यानी कि गार्डन में होते हैं, may not be special, अरे यार it's a very boring place, like बोर्ड देवी अगर आप गए हो जूनागढ़ में, राइट? तो वहां पे प्लांट्स ही है, राइट? ग्रीनरी है, वैसा ही है. तो समटाइम्स यू फील कि ये जगह यार it's okay. So for us, for some peoples, it not be special in any way, right? So ये stanza ये indicate करता है. Now let's go further. But to me, पर me यानी कि poet के लिए, यहाँ पे me किसके लिए use किया है? For the poet, right? But to me, flowers are beautiful. Flowers कैसे हैं? वो ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स. और फ्लावर्स कहाँ पे होते हैं? गार्डन में, राइट? अब ये फ्लावर्स क्या करते हैं? दे काम मी डाउन. काम यानी कि यहाँ पे काम यानी कि ठंडक, यानी कि ऐसा नहीं कि सर्दी के मौसम में जो ठंडक होती है वो नहीं. काम यानी कि पीस, एंजॉय देना, पीस यानी कि शांति देना, वैसे, राइट? तो व्हाट दे काम मी डाउन यानी कि मुझे पीस देते हैं, सुकून देते हैं, राइट? लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. यू नो, हैव यू समटाइम्स डन दैट व्हेन यू आर टू मच एंग्री, राइट, विद समवन, और यू जस्ट वांट टू मेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन, go away, then what you used to do? You go to the person you like most, like friends, maybe mother, father, sister, brother. So what you used to do? मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड ही होंगे, बिकॉज मदर फादर समटाइम्स दे पैम्पर, दे डोंट पैम्पर, यानी कि ऐसे बोलते हैं इट्स ओके बेटा, ऐसे तो होता है, राइट? सो फ्रेंड ही होता है जो ऐसा बोलता है अरे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा करना, वो पैम्पर करते हैं, राइट? सो हम ऐसे करते हैं कभी भी कि यार मुझे आज तो बहुत गुस्सा आ गया इससे, लेट्स गो टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड, एंड यू जस्ट से ऑल दोज थिंग्स एंड गेट राइट, आपको लगता है अब मुझे ठंडक मिल गई, यानी कि पीस मिल गई, यानी कि सुकून, कि नाउ एवरीथिंग इज आउट फ्रॉम माई
राइट. सो ऐसे ही पोएट को जब फ्लावर्स वो ब्यूटीफुल देखते हैं तब उनको क्या होता है, दे काम में डालने हैं कि मुझे आराम दिलाते हैं, पीस दिलाते हैं, राइट. Like my best friend, obviously what the best friend does, the best friend always plays the role of making you calm, शांति देने का काम आपको करते हैं. तो पोएट उसको कौन शांति देता है, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, राइट. ओके, नाउ I hope everybody understand this. Let's read it. To some of you, a bunch of plants may not be special in any way, but to me, flowers are beautiful. They calm me down like my best friend. I hope everybody has come to know these two stanzas, that what the poet wants to describe. Okay, now let's go further. Okay, so this is our second stanza, right? So what in the first stanza, what the poet want to say? The poet want to say that some people, they don't like the bunch of flowers, but I like the bunch of flowers because it is very special for me, because flowers, they are very beautiful, and what they used to do, they used to make me calm, right? Now let's see further. Their scent is so nice. Scent, I hope everybody knows what do you mean by scent. Scent सबको पता होगा, right? Scent यानी कि perfume, right? आपने अगर have you been heard with your grandfather or grandmother that what they used to say, scent आप जन, so that is what scent is, perfume. And over here कहाँ से ये scent आ रही है, from the flowers, right? So the scent is so nice. There यानी कि flowers की, there means flowers, right? तो flowers की जो scent है, जो perfume smell है, वो बहुत ही अच्छी होती है. It may seem they make me feel so happy. तो ये क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि this smell, the scent of the flower, it makes me so happy, right? As if I am in a dream. You know, sometimes if you see fair, right? So what do you dream? Oh my God, I am in the Disney World, right? Do you feel so? Yes. At the same thing, the poet, what does it feel? Whenever he takes the smell of the flowers, it makes him feel so happy. And what it makes him? It makes him that, oh my God, maybe I am in a dream, right? So this stanza wants to explain this about the flower smell, right? Now let's go to the further, the last one. This is there in your textbook, okay? So you just read with myself. Whenever I am there, मैं जब भी वहां पे होता हूँ, कहाँ पे? In the garden with the flowers, right? The flowers sing like birds. अब ये flowers obviously garden में ही होंगे. So whenever I am there, there का यहाँ पे क्या है? There means in the garden, right? So मैं जब भी garden में होता हूँ, whenever I am in the garden, the flowers sing like birds. Magic जो हमारा garden था, right? Playground, the magic playground. वहाँ पे क्या होता था? The magic is the the flowers, they used to talk with each other, right? Then the flowers, they used to talk with children. So this is the same thing, right? The flowers sing like birds. उनको कैसा लगता है? ये जो flowers होते हैं वो birds की तरह sing करते हैं, वैसा उनको feel होता है. They feel like that. They do not just sit there. यानी कि sit यानी कि वो अपने जो क्यारे में होते हैं, right? Fence में होते हैं, तो ऐसे ही नहीं खड़े होते. They just won't stand like that. They just won't blow up, but they speak a million words. This stanza remembers, what do you remember from this stanza? This we have done in the magic garden. हमने पढ़ा था ना magic garden में. What is there in the magic garden? The same things, right? Poppies, sunflowers. What they used to do?
they used to talk with the children, they love the children very most. So this is the same thing, right? The poet feels the same like that whenever I am there, the flowers sing like birds, and this only happens in the dream garden, right? They do not just sit there, they speak a million words, right? So I hope you understand this paragraph and this as well, right? So let's have a quick recall of the whole poem. In first stanza, poet ने ऐसा बताया कि जो भी कई peoples है, some of the peoples, उनको अगर कोई bunch of flowers देता है तो उनको क्या लगता है? It's a simply a bunch of flowers. But for the poet, in the second stanza, he wants to explain that, but for me they are very special. The flowers make me feel very special. They make happy, right? उनको happiness देते हैं. They enjoy, right? And they are not a special because they make me calm. यानी कि उनको वो enjoy देते हैं. ठंडक यानी कि ऐसे नहीं कि ठंड, cold. ठंडक यानी कि शांति, peace, right? In the third stanza, what does the poet likes of the flowers? The poet likes the smell of the flowers, the scent, right? And they makes me feel so happy. उनको ऐसा लगता है कि मैं dream में हूँ. I am in the dream. And in the last one, क्या बोलते हैं कि जब भी मैं वहां पे जाता हूँ, whenever I go there, what does it makes them feel? That the flowers likes to sing. उनको लगता है कि flowers sing करते हैं, right? कैसे? Obviously birds की तरह. And they do not just sit there, but what they used to do, they speak a million words, right? So this is the poem. I hope everybody has understand this poem, right? Okay students, so we have completed with the poem. I hope everybody has understand the poem. Now can you able to see the activity over there? Yes, it is just in your textbook. I am reading the heading for that. Now write your own flower poem. आपको अपनी खुद की flower poem लिखनी है. Using your own words in the blanks. What you have to do? You have to use your own words, right? Now let's see. This is the poem which the answers are not given. We have to fill it. But how? According to our flower poem. आपको इमेजिन करना है ये मेरी फ्लावर पोएम है, मैं पोएट हूँ और मैं लिख रहा हूँ, राइट? मैं लिख रही हूँ वैसे. सो कम ऑन गेस, मैं मेरी लिख रही हूँ. यू कैन राइट इट योर्स ऑल्सो. आपको अगर ऐसा फील नहीं होता है और कुछ और फील होता है तो आप वो भी लिख सकते हो. नाउ कम ऑन. टू मी फ्लावर्स आर, लेट्स गेस. फॉर मी फ्लावर्स आर लाइक फेरीज, राइट? Okay, so to me flowers are like fairies. Now let's see further. They dash me. What they used to do me? Fairies तो है मेरे लिए, flowers fairies तो है, पर कैसे, क्यों? तो let me guess, because they care for me. ये मेरा ड्रीम है, राइट? ड्रीम पोयम है. बिकॉज दे केयर फॉर मी. मेरी अच्छी तरह से केयर करती है फेरीज. फेरीज यानी परिया. ओके ना, वैसा मत बोलना कि मुझे नहीं पता है. सो दे केयर फॉर मी. लाइक कैसे? तो हमारी केयर कौन करता है? लाइक माई पेरेंट्स. हमारी केयर ऑब्वियसली पेरेंट्स ही करते हैं ना ज्यादा. ओके, लेट्स सी फर्दर. Their dash is so nice. ये तो मैंने बोल दिया, so nice, right? तो क्या अच्छा है? Their dancing is so nice. It makes me, क्या करते हैं? It makes me feel happy भी लिख सकते हो, right? अगर आपको लिखना है तो.
और अब फेरीज की ही बात करते हैं तो और कुछ क्या लिख सकते हैं? हाँ, एक चीज है, मैं लिख सकती हूँ, इट मेक्स मी फील लाइक फेरी। मुझे फेरीज की तरह फीलिंग्स देती है वो, राइट? इट मेक्स मी फील लाइक फेरीज। सो दिस इज माई पोयम। यू हैव टू राइट इट योर पोयम। अगर नहीं आती है तो ही कॉपी करना, वरना खुद से लिख सकते हो वॉट एवर। यहाँ पे फेरीज की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, टू मी फ्लावर्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, राइट? दे केयर फॉर मी लाइक माई टीचर और पेरेंट्स। देयर टॉकिंग इज सो नाइस, राइट? इट मेक्स मी फील हैप्पी। ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, राइट? सो आई होप एवरीबडी कैन बी एबल टू डू बाय देम, यानी कि आपके अपने आप से कर सकते हो। अगर नहीं होता है देन एंड देन ओनली यू कॉपी दिस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you for joining us.